सबसे पहले तो अभी की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा ऐसा मुल्क जिसकी मेडिसिन के अंदर इतनी मोनोपोली है, वो तो कभी भी किसी की वक्त भी जो है मेडिसिन बंद कर देता है, और इतना प्रेशर इस वक्त कतर पे आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये खबर शाया हुई है कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है टैक्स का, तो अब उस बिना पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जो वेलफेयर है उसके ऊपर और भी खर्च कर सकते हैं। उन्होंने आने वाली बीमारियों का खुद तखमीना किया हुआ है, उस चीज़ के मुताबिक जो है उन्होंने अपना जो है उन्होंने तैयारी कर लिया हुआ है। मैं इसको इस तरह कहूंगा, तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन। नमस्कार दोस्तों, व्हाइट हाउस में एक प्रेस मीटिंग हुई है। उसमें जॉन कर्बी ने कहा है कि भारत यूएसए का एक मुख्य साझेदार है, जिस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। आप देखें इस वीडियो में जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले तो अभी की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा है कि भाई उनका जो भी स्टैंड है, जिस भी मसले पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे वो बड़े जबरदस्त पार्टनर है। उसी के साथ मुझे ये भी खबर देखने को मिली कि जो इंडिया का टैक्स विंडफॉल कहा जा रहा है, वो इतना बढ़ गया है कि अब ये बात है, ब्लूमबर्ग की खबर है, सही है, मैं अपने पास से नहीं कह रही, ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है टैक्स का, तो अब उस बिना पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जो वेलफेयर है उसके ऊपर और भी खर्च कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टैक्स की क्या सूरत हाल है, और जो पाकिस्तान है इस वक्त एक मर्तबा फिर उस गर्दिश में आ चुका है जिसमें कि उसने अभी दोबारा फ्रेंडली कंट्रीज में उनसे कहना है कि जनाब पैसे दे दो। तो सर इसके अलावा जो एक दो वीडियोज हैं उस पर भी बात करेंगे, और हमास के हवाले से भी खबर है उस पर भी बात करेंगे। साहिब सर फरमाइएगा कि ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन। लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने, टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दिए। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। देखिए, आपकी दुनिया में पिज़राई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही किर्बी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है, जो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो। आज देखा गया है कि कल से चल रही बात कि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा पे काबिज रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, तो उसके रिएक्शन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मेडिसिन की पाकिस्तान में बड़ी किल्लत है, और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान को भी वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, कतर को भी। कतर ने जब से इंडिया के नेवी को जो है वहाँ के 8 नेवी अफसरान थे के साथ उनको जो है ना फांसी का हुक्म दिया, तो इंडिया ने वहाँ पे भी मेडिसिन सप्लाई बंद कर दी। जब हमने कश्मीर का यहाँ पर इशू उठाया, इंडिया ने यहाँ पर भी सप्लाई बंद की। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी मेडिसिन के अंदर इतनी मोनोपोली है, वो तो कभी भी किसी की वक्त भी जो है मेडिसिन बंद कर देता है, और इतना प्रेशर इस वक्त कतर पे आ रहा है, क्या कहेंगे? मैम, हम इस चीज़ पर इंसार नहीं कर सकते कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इंसार करे किसी चीज़ के लिए। उसको खुद को इतना काबिल होना चाहिए कि वो खुद दूसरों को चीज़ें बांटे। अगर हम अपने बच्चों को इस चीज़ की काबिलियत पैदा कर देते हैं, उसके अंदर उन चीज़ की सेंस जो है अवेयरनेस दे देते हैं, इस चीज़ की तालीम दे सकते हैं कि वो खुद अपनी मेडिसिन प्रोड्यूस करे। इसके लिए किल्लत का कोई जो है सामान रहता ही नहीं है। कोई मुल्क जिसकी मर्जी सप्लाई बंद कर दे वो किसी को नुकसान नहीं दे सकता। आप खुद को स्टेबल करें, और उसकी जो मेडिसिन की जो है उसमें जो जरासीम की स्टडी है उसको स्टडी करें, उसका एंटीडोट तैयार करें, उसको जो है
जिस चीज़ की ये चीज़ बीमारी जो है रुक सकती है उसकी मेडिसिन तैयार करें और ख़ुद दूसरों को सप्लाई दें। ये हमारे इस्लाम का शेवा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जो है साथ देता है। आया कि हमारे आजकल के दौर में ईमान कमज़ोर हैं, लेकिन जो है हमको इस चीज़ पे स्टेबल होना चाहिए कि हम दूसरों का साथ दें। तो इंडिया मेडिसिन की इतनी बड़ी मार्केट कैसे बन गई कि पूरी दुनिया में जो है उनकी मोनोपोली और उनकी मेडिसिन बड़ी हाई क्वालिटी की है, पाकिस्तान भी मोहताज है जी उनका। मैम उन्होंने उस चीज़ के फार्मूलों को पढ़ा है, जो जरासीम है जिस चीज़ से बीमारी पैदा होती है उनकी जांच की है, ठीक है। हर मुल्क में जब भी कोई बीमारी आती है उसके जरासीम की जांच होती है, ठीक है, उसके इवज़ उसका कोई एंटीडोट तैयार होता है। उन्होंने इन चीज़ की जांच की है। आने वाले मौके में जो हम फूड खा रहे हैं उनमें जो बीमारियां पैदा की हुई हैं उनमें 50 साल या जितने भी उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है, उन्होंने आने वाली बीमारियों का खुद तखमीना किया हुआ है। उस चीज़ के मुताबिक जो है उन्होंने अपना जो है उन्होंने तैयारी कर लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए वो हमसे थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं। काफ़ी आगे समझ लें। ये आपके जो है हमसे थोड़ा सा आगे अगर